On this video I will discuss the some important question of unit 5। तो इसमें वेक्टर कैलकुलस है यूनिट 5 में। तो इसमें फर्स्ट प्रॉब्लम है ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव में कि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ 5 x² बाई माइनस 5y² z प्लस 5/2 z² x at the point 1 1 1 in the direction of the line x minus 1/2 y minus 3/2 z/1। तो इसमें ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव प्रॉब्लम्स है। तो फॉर सॉल्यूशन तो इसमें हमें गिवन है गिवन दैट फाई इक्वल टू गिवन दैट फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई। तो हमें फाई गिवन है यहाँ पे फाई इज इक्वल टू 5x² बाई और माइनस का 5y² z प्लस 5/2 z² ex। ठीक है, सबसे पहले इसका क्या निकालते हैं, ग्रेडियंट फाई निकालते हैं। तो ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू होता है डेल फाई, ठीक है ना। और डेल की वैल्यू होती है कि आई डिवाइड अपॉन डिवाइड एक्स प्लस जे डिवाइड अपॉन डिवाइड बाई प्लस के डिवाइड अपॉन डिवाइड जेड। और इसमें फाई की वैल्यू पुट कर दिया ये 5x² बाई माइनस 5y² जेड और प्लस 5/2 और z² ex हो गया। ठीक है, अब ये आई हो गया यहाँ पे। इस पूरी वैल्यू को एक्स में डिफरेंशिएट करना पहले डिवाइड अपॉन डिवाइड एक्स इंटू दिस वैल्यू। तो जब एक्स में डिफरेंशिएट करें तो यहाँ से क्या मिलेगा 5x² 2x हो जाएगा। तो ये 10x बाई हो जाएगा आई एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में 10x बाई और एक्स यहाँ पर भी है तो x से 1 हो जाएगा। तो प्लस का ये 5/2 और z² हो गया। फिर प्लस जे अब बाई में, यहाँ पे बाई में डिफरेंशिएट करो तो ये 5x² आ जाएगा। यहाँ पे बाई में डिफरेंशिएट तो माइनस का 10/z, इसमें बाई है नहीं। फिर प्लस के अब z में z यहाँ से डिफरेंशिएट तो माइनस का 5/² और यहाँ से आ जाएगा प्लस का ये 5z और x हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये मैं डिफरेंशिएट कर दिया इस तरीके से यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में पहले, फिर बाई में और फिर जेड में किया हुआ है। अब इसमें एट पॉइंट हमें चाहिए तो एट पी यानी 1 1 और 1 इस पॉइंट पे ग्रेडियंट फाई की वैल्यू। तो ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू आई एक्स के स्थान पर 1 बाई के स्थान पर जेड से बर्मन रखना है। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 प्लस 5/2 हो जाएगा ये। फिर प्लस जे यहाँ पे एक्स 1 है बाई जेड भी 1 है तो ये 5 माइनस 10 हो जाएगा प्लस के माइनस का 5 और प्लस का 5 हो जाएगा ये। ठीक है, तो वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 10 ये 25/2 हो जाएगा 25/2 आई माइनस का 5j और प्लस का 0k। ठीक है, के की वैल्यू यहाँ पे 0 हो रही है तो माइनस का 5j 20, तो ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब इसमें हमें निकालना है यहाँ पे इन द डायरेक्शन ए कैप की वैल्यू निकालना है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन तो ए कैप इक्वल टू हियर ए कैप इक्वल टू यूनिट वेक्टर along ए लाइन। जो लाइन हमें क्वेश्चन में गिवन है x माइनस 1/2 और फिर y माइनस 3/2 और z/1। तो जो लाइन जो सिमेट्रिकल फॉर्म है लाइन का अपान में जो वैल्यू होती है डायरेक्शन रेशियोज होते हैं 2 -2 और 1 है। तो यहाँ ए कैप की जो वैल्यू हम लिखेंगे उस वैल्यू को इस तरीके से लिखना है। अपान जो वैल्यूज हैं वो डायरेक्शन रेशियोज हैं 2 -2 और 1। तो यहाँ ए कैप इज इक्वल टू 2i माइनस का 2j और प्लस के और अपान में रूट में ये 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस का 1 हो गया। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन से आई जे के की वैल्यू निकालते हैं तो वो डायरेक्शन यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। यानी वहाँ पे डायरेक्शनल उस लाइन के लॉन्ग में वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, वैसे कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू 2i माइनस का 2j प्लस के और अपान में √9 हुआ तो ये वैल्यू होगी 3 के भी ए कैप की वैल्यू हो गई। अब हमें निकालना है इसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो डायरेक्शनल
डेरिवेटिव along given line, ठीक है ना, along given line is equal to ग्रेडियंट फाई और डॉट में ए कैप। ग्रेडियंट फाई की वैल्यू हमने निकाली थी 25/2 i और माइनस का 5j और डॉट ए कैप जो ऊपर निकाली वैल्यू ये 2i माइनस 2j और प्लस के और अपान में 3 अब इसको डॉट करेंगे तो i का i के साथ डॉट होगा तो 25/2 और इंटू 2/3 हो जाएगा और फिर माइनस का 5 j की वैल्यू माइनस का 2/3 है, माइनस का 2/3 के तो 0 है। तो इस तरीके से वैल्यू कितनी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 25/3 और प्लस 5 10 अपान में 3 तो ये 35/3 हो गया। इसका आंसर जो है 35/3, ये इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो सिंपली पॉइंट में गिवन होता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए वहाँ तो दिक्कत नहीं आती है। लाइन सिमेट्रिकल फॉर्म में है तो हम ए कैप कैसे निकालें, ये यहाँ पे मेन फोकस करना है। जो अपान में वैल्यू है उसको डायरेक्शनल रेशियो वो 2i माइनस 2j प्लस के, ये हमें वेक्टर मिलेगा लाइन के लॉन्ग में, उस वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद दोनों को हमें डॉट करना है, ग्रेडियंट फाई और ए कैप का, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन और करा देता हूँ डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे ही कि तो सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाइंड द directional derivative find the directional derivative of f x by z is equal to e raised to power 2x or cos by z, e की पावर 2x cos by z at 0 0 and 0, ठीक है। in the direction of the tangent in the direction of tangent to the curve x is equal to a sin t, y is equal to a cos t और z is equal to a t at t is equal to pi by 4, ठीक है। तो डायरेक्शन जो दिया हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व के टेंजेंट की डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू गिवन है। तो अब देखिए सबसे पहले में जो फंक्शन गिवन है, तो फॉर सोल्यूशन बी हैव f इज इक्वल टू ई की पावर 2x और ये वैल्यू cos पाई z है। तो यहाँ से ग्रेडियंट f निकालो, जैसे उसमें फाई निकाला तो ग्रेडियंट फाई निकाला था, अब यहाँ पे हम ग्रेडियंट f कर देंगे, बात वही है। तो ये डेल f हो गया, डेल की वैल्यू i डिवाइड अपॉन डिवाइड x प्लस j डिवाइड अपॉन डिवाइड बाई प्लस k डिवाइड अपॉन डिवाइड z और इंटू में e की पावर 2x और ये cos पाई z हो गया, cos बाई z। तो ये i डिवाइड अपॉन डिवाइड x इंटू में e की पावर 2x cos बाई z प्लस j डिवाइड अपॉन डिवाइड बाई e की पावर 2x cos बाई z प्लस k डिवाइड अपॉन डिवाइड z e की पावर 2x और ये cos बाई z। इसको x में डिफरेंशिएट करोगे तो i e की पावर 2x का 2 और e की पावर 2x और यहाँ पे ये cos बाई z हो गया, फिर प्लस j, ये बाई में डिफरेंशिएट होगा तो माइनस e की पावर 2x cos का हो गया साइन बाई z का बाई हो गया, फिर प्लस k z में करोगे तो e की पावर 2x cos का हो जाएगा माइनस साइन बाई z और बाई z का हो गया बाई। फिर लिख रहे हैं कि एट 0 0 0
इस पॉइंट पे 0 0 पे हमें ग्रेडियंट एफ की वैल्यू चाहिए, तो ग्रेडियंट एफ इज इक्वल टू, अब यहाँ पे cos 0 जीरो cos 0 यहाँ की पावर 0 cos 0 वैल्यू 1 हो गया, तो ये वैल्यू आ गई 2i। यहाँ पे sin 0, ये भी साइन है, ये भी साइन, तो ये आगे के टर्म्स हमारे सब जीरो जाए, j इंटू जीरो प्लस k इंटू जीरो, अल्टीमेटली वैल्यू क्या आ गई 2i आ गया। ये क्या हो गया ग्रेडियंट एफ। अब टेंजेंट टू द गिवन कर्व इज, हमें टेंजेंट का पहले टेंजेंट निकालना है, जो गिवन कर्व उसका टेंजेंट क्या होगा। टेंजेंट के लिए यहाँ पे फॉर्मूला टेंजेंट टू द गिवन कर्व इज, तो डी आर जो टेंजेंट होगा यहाँ पे, जैसे एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड क्यू होता है, ऐसे डी आर अपॉन डी टी को हम क्या लिखोगे डी एक्स अपॉन डी टी इंटू आई, फिर ये डी वाई अपॉन डी टी इंटू जे, फिर डी जेड अपॉन डी टी, और ये के हो गया। अब क्वेश्चन में जो है वैल्यू गिवन था, ये एक्स इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू गिवन था, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक्स इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए साइन टी गिवन था क्वेश्चन में, वाई इज इक्वल टू ए कॉस टी गिवन था, और जेड इक्वल टू था ए टी। तो अब इस एक्स को हम टी में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी ए कॉस टी और इंटू में आई, फिर बाई को टी में डिफ्रेंशिएट करिएगा तो ये हो जाएगा माइनस का ए साइन टी और जे, और जेड को आप टी में करेंगे तो मिलेगा ए और ये के, ये वैल्यूज आ गई, ठीक है ना। इस तरीके से इसकी वैल्यू डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू मिली। अब इस वैल्यू को हमें किस पॉइंट पर चाहिए, एट टी इक्वल टू पाई बाई फोर, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, एट टी इक्वल टू पाई बाई फोर, तो cos 45 वैल्यू √2 आ जाएगा, तो a अपॉन √2 इंटू आई माइनस का a अपॉन √2 जे, और प्लस में ये a के हो गया। ए ओवरऑल सबसे कॉमन है, आप इसको चाहे तो इसको बाहर ले सकते हो, तो अगर बाहर आपने लिख दिया तो ये i अपॉन √2 हो गया, माइनस का j अपॉन √2 हो गया, और प्लस का ये k हो गया, ठीक है। अब हमें चाहिए एन कैप, तो यूनिट वेक्टर्स का चाहिए, यूनिट वेक्टर मतलब डी आर अपॉन डी टी का मॉड हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो यहाँ पे नाउ देयरफॉर ए कैप इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी और अपॉन में मॉड डी आर अपॉन डी टी हो जाएगा। डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू क्या थी, ए ब्रैकेट में ये आई अपॉन √2 हो गया, माइनस जे अपॉन √2 हो गया, और प्लस का के हो गया, और अपॉन में इसका हमें मॉड लिखना है। तो जब मॉड लिखेंगे तो ये वैल्यू क्या, ए तो मल्टीप्लाइड है सबके साथ, ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस का ए स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसे जैसे सॉल्व करिएगा तो ये वैल्यू ए यहाँ पे आई अपॉन √2 माइनस जे अपॉन √2 और प्लस के, और अपॉन में ए स्क्वायर बाहर चला जाएगा तो ए आ जाएगा, 1/2 क्या हो गया 1 हो गया, और प्लस 1 तो 2 हो गया, तो ये √2 बचा यहाँ पे, √2 इस ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा, ए से ये ए कैंसिल हो गया, और √2 जब हम डिवाइड करेंगे तो ये ए भी कैंसिल, ए तो कैंसिल ही हो गया, ये खत्म हो गया, तो आई अपॉन कितना हो गया, आई अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस जे अपॉन 2 हो जाएगा, और प्लस के अपॉन √2 हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू है ए कैप की। तो नाउ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इज इक्वल टू ये डेल एफ और डॉट में ए कैप। डेल एफ की वैल्यू हम पीछे निकाले थे, डेल एफ कहाँ गया, डेल एफ की वैल्यू 2i आई थी, तो ये 2i हो गया, और डॉट में ए कैप की वैल्यू, ए कैप हमारे पास निकला आई अपॉन 2 माइनस जे अपॉन 2 और प्लस के अपॉन √2, आई को आई के साथ डॉट होगा तो वैल्यू 1 आ जाएगी। इट इज़ योर आंसर, ठीक है।
तो इस तरीके से ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमने 2 क्वेश्चन कराए हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़े से ट्विस्ट हैं, अलग किए हैं हमने। तो ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्वेश्चन आता है। इसके बाद में एक क्वेश्चन जो है उस पर रोटेशनल पे फंक्शन पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कि ए फ्लूइड मोशन इज गिवन बाय ए फ्लूइड मोशन is given by b is equal to वेक्टर b है ये, b is equal to y plus zi plus z plus ex j n plus ex plus y k। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि इज द मोशन is the motion irrotational if so, अगर ऐसा है find the velocity potential, find the velocity potential। और सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, सेकंड पॉइंट है इज द मोशन पॉसिबल, is the motion possible for an incompressible fluid। ठीक, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो फॉर सोल्यूशन given that vector b is equal to y plus zi plus z plus ex j and plus ex plus y k। ठीक, ये b गिवन है। तो फॉर द इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, फर्स्ट पॉइंट में द मोशन इज रोटेशनल, the motion is irrotational if कर्ल f या कर्ल b यहाँ पे गिवन, तो कर्ल b इज इक्वल टू 0। रोटेशनल पे कर्ल b हमारा 0 होना चाहिए। तो कर्ल b की वैल्यू 9, कर्ल b इज इक्वल टू डिटरमिनेंट I j and k डिवर अपॉन डिवर x डिवर अपॉन डिवर y डिवर अपॉन डिवर z, और यहाँ पे ये वैल्यू y प्लस z प्लस x और ये x प्लस y। इस डिटरमिनेंट को हमें देखिए आई जे के सेकेंड में डेरिवेटिव चाहते हैं, थर्ड में ये जो b गिवन है उसका i का कोएफिशिएंट y प्लस z, j का कोएफिशिएंट z प्लस x, k का कोएफिशिएंट x प्लस y यहाँ पे आ गया। अब इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना है, इस वैल्यू को हमें बाई में डिफरेंशिएट करना है। तो ये बाई का डिफरेंशिएशन 1 आ गया, इधर ऐसे आएगा तो ये z प्लस एक्स जेड में डिफरेंशिएट डिवाइड अपॉन डिवाइड जेड में डिफरेंशिएट, तो -1 आ गया। फिर माइनस का जे यहाँ ऐसे आएगा एक्स प्लस बाई एक्स में डिफरेंशिएट तो 1 आ गया, ये बाई प्लस जेड में डिफरेंशिएट तो -1 आ गया। फिर प्लस का के करेंगे तो ये एक्स में ये वैल्यू इसके साथ आएगी, ये वैल्यू एक्स में डिफरेंशिएट 1 और इधर ये बाई में डिफरेंशिएट -1, तो ये वैल्यू क्या होगी, ये 0 ए बी 0, तो ये आई इंटू 0 हो गया, माइनस का जे इंटू 0 हो गया, प्लस के इंटू 0 हो गया, तो ओवरऑल 0 हो गया। तो 0 इसका मतलब है कि हमारा जो मोशन है वो इरोटेशनल है। ठीक है, हेंस मोशन इज इरोटेशनल, हेंस मोशन इज इरोटेशनल। ठीक है ना। अब इसके बाद में इसमें हमें वेलोसिटी पोटेंशियल फाइंड करना है कि इफ सो फाइंड द वेलोसिटी पोटेंशियल। तो हम लेट कर लें कि लेट फाई बी द वेलोसिटी पोटेंशियल, लेट फाई बी द वेलोसिटी पोटेंशियल, फाई बी द वेलोसिटी पोटेंशियल, therefore
यहाँ पे बी इज इक्वल वेलोसिटी पोटेंशियल इज इक्वल होता है ग्रेडियंट फाई, ग्रेडियंट फाई। बी इज इक्वल टू ग्रेडियंट फाई के बराबर होता है। जो वेलोसिटी पोटेंशियल होता है वो ग्रेडियंट फाई के बराबर होता है, ठीक है। वेयर फाई द, तो अब इसमें बी वेक्टर बी डॉट डी आर इज इक्वल टू ग्रेडियंट फाई और डॉट में डी आर। तो बी डॉट डी आर इज इक्वल टू ग्रेडियंट का मतलब क्या, डेल फाई, और डॉट में डी आर। डेल फाई का मतलब क्या है, आई डेवर अपॉन डेवर एक्स फाई प्लस जे डेवर फाई अपॉन डेवर बाई प्लस के डेवर अपॉन डेवर जेड, ठीक है। और डॉट डी आर का मतलब यहाँ पे है डी एक्स आई डी बाई जे और ये डी जेड के, डी जेड के। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यस, तो हम लोग से यहाँ पे लिख रहे थे कि बी डॉट डी आर, बी डॉट डी आर की वैल्यू हमने कहा कि ग्रेडियंट फाई आई डेवर फाई अपॉन डेवर एक्स प्लस जे डेवर फाई अपॉन डेवर बाई प्लस की डेवर फाई अपॉन में डेवर जेड, और यहाँ पे डॉट डी आर का मतलब था कि डी एक्स आई डी बाई जे और ये डी जेड के हो गया, ठीक है। अब इसको आई के साथ आई डॉट करोगे तो डेवर फाई अपॉन डेवर एक्स इंटू डी एक्स हो गया प्लस डेवर फाई अपॉन डेवर बाई इंटू डी बाई प्लस डेवर फाई अपॉन डेवर जेड और इंटू में डी जेड हो गया, ये डी जेड। ये टोटल डिफरेंशिएशन आप फाई को रिप्रेजेंट करता है, इस पूरी वैल्यू को हम डी फाई ले सकते हैं। ये टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ फाई। तो इस तरीके से डी फाई इज इक्वल टू हो गया कि बी सॉरी वेक्टर बी डॉट डी आर, ये बी है यहाँ पे, तो बी डॉट डी आर के बराबर हो गया। अब बी की वैल्यू क्या है, बी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था कि बाई प्लस जेड आई प्लस जेड प्लस एक्स जे एन प्लस एक्स प्लस बाई के, और डॉट डी आर का मतलब है यहाँ पर डी एक्स आई डी बाई जे और ये डी जेड के हो गया। आई का डॉट करोगे तो बाई प्लस जेड इंटू ये डी एक्स हो गया, जेड प्लस एक्स इंटू डी बाई हो जाएगा, और यहाँ से एक्स प्लस बाई इंटू डी जेड हो जाएगा। ये डी एक्स आई के साथ डॉट होगा तो ये वन हो गया आई के साथ, तो ये बाई प्लस जेड इंटू डी एक्स हो गया, जेड प्लस एक्स इंटू डी वाई हो गया, एक्स प्लस बाई और ये डी जेड हो गया। अब इसमें एक चीज़ और देखना है, पेयर हमें बनाना है, अरेंज करना है यहाँ पे। जैसे ये बाई डी एक्स लिखा, फिर ये जेड डी एक्स, यहाँ से जेड डी बाई एंड प्लस एक्स डी वाई हो गया, एक्स डी जेड और बाई डी जेड हो गया। बाई डी एक्स और एक्स डी वाई इनको एक साथ कर दो, बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई एक साथ हो गया, जेड डी एक्स और एक्स डी जेड एक साथ, तो जेड डी एक्स और प्लस एक्स डी जेड एक साथ, ये एक साथ, और प्लस ये जेड डी वाई और प्लस बाई और डी जेड ये एक साथ हो गए, ठीक है। अब इस वैल्यू क्या ले सकते हैं, डी एक्स वाई ले सकते हैं। यहाँ से इसको क्या लिखोगे, ये डी जेड एक्स हो गया और प्लस डी ये जेड बाई हो गया, ये डी फाई के बराबर है। ये डी से मतलब टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स बाई, तो एक्स जैसे इसको डिफरेंशिएट करें बाई पार्ट, तो एक्स टू बाई का डी वाई फिर प्लस बाई तो एक्स का डी एक्स, ऐसे करके, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डिफरेंशिएशन ख़त्म हो जाएगा, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एक्स बाई प्लस में बाई जेड और प्लस का ये जेड एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इस तरीके से हमें मिला ये फाई की वैल्यू, यानी वेलोसिटी पोटेंशियल की वैल्यू। फिर इसके बाद में कहता है फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, सेकेंड पार्ट में, फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मतलब होता है सोलेनॉइडल, यानी यहाँ पर डेल फाई ग्रेडियंट फाई मतलब डेल फाई जीरो होना चाहिए। तो डेल फाई का मतलब है डाइवर्जेंस बी इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज दैट डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, ये होना चाहिए।
डाइवर्जेंस बी की वैल्यू 0 हो यानी डेल डॉट बी 0 होना चाहिए। डेल डॉट बी, ये डेल है और ये बी है वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर बी है। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं हम लोग। तो नाउ divergence b is equal to del dot b is equal to I divided upon divided x plus j divided upon divided by plus k divided upon divided z और इंटू में डॉट बी की वैल्यू थी यहाँ पे बाई प्लस जेड आई प्लस जेड प्लस ई एक्स जे एंड प्लस ई एक्स प्लस बाई और ये के हो गया। आई का आई के साथ डॉट करो तो ये हो जाएगा डेवर अपान डेवर एक्स बाई प्लस जेड, फिर डेवर अपान डेवर बाई ये जेड प्लस ई एक्स हो गया प्लस डेवर अपान डेवर जेड और यहाँ पे ये एक्स प्लस बाई हो गया। आई का आई के साथ डॉट इसका इसके साथ तो डेवर अपान डेवर बाई प्लस जेड, डेवर अपान डेवर बाई जेड प्लस एक्स हो गया, डेवर अपान डेवर जेड एक्स प्लस बाई हो गया। ठीक है, अब एक्स में डिफरेंशिएशन, इसको बाई में इसको जेड में, तो वैल्यू क्या होगा, 0 हो गया। तो 0 हो गया इसका मतलब हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। हेंस मोशन इज पॉसिबल फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। हेंस द मोशन इज पॉसिबल, ठीक है ना, इज पॉसिबल फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है, तो यह मोशन वहाँ पे पॉसिबल है। तो आज का वीडियो फिर यहाँ तक रखेंगे और नेक्स्ट में हम लोग जो है 2-3 थ्योरम्स हैं, ग्रेडियंट डाइवर्जेंट ग्रीन थ्योरम, स्टोक्स गॉस डाइवर्जेंस, उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।